रशिया और यूक्रेन के युद्ध को तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। ना ही इस युद्ध के अंदर रशिया रुकने का नाम ले रहा है और दूसरी तरफ जो यूक्रेन है वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है और ना ही वो हथियार डालने के मूड में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन की बैक के पीछे अमेरिका, नाटो और यूरोपीय यूनियन लगे हुए हैं और वो पूरी तरीके से जी जान से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यूक्रेन हारना नहीं चाहिए और वो रशिया के सामने डटा हुआ रहना चाहिए। और इस वजह से यूरोप हो या फिर अमेरिका, ये सब पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और पानी की तरह हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं, जिससे वो रशिया के ऊपर पलटवार कर सके। हजारों की तादाद में सैंक्शन लगाने के बाद भी जब व्लादिमीर पुतिन नाटो के आगे या फिर यूक्रेन के आगे या फिर यूरोप के आगे नहीं झुके, लेकिन अब लगता है कि वो अपने देश में आई एक संक्रमण बीमारी के चलते झुक जाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में वेस्टर्न मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें यह दावा किया गया है कि रशिया के जो सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उसमें 20% से ज़्यादा ऐसे सैनिक हैं जिनको HIV पॉजिटिव है। उसके कई सारे कारण बताए गए हैं कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ रूसी सैनिकों का कहना है जो HIV पॉजिटिव मरीज़ हैं रशिया के अंदर, उनको सेना में भर्ती कराया जा रहा है, उसकी वजह से उन्हें प्रतिरोधक दवाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। हालांकि ये दवाएं जो हैं वो HIV एड्स का इलाज तो नहीं करती हैं, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको बनाने में मदद करती हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर देती हैं, जिससे और कोई बीमारियों का या फिर संक्रमण होने का खतरा जो होता है वो कम हो जाता है। और इसी वजह से जो रशिया के अंदर HIV पॉजिटिव लोग हैं वो इन दवाओं की लालच में आकर रशियन फोर्सेस में भर्ती हो रहे हैं और बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। और इसी वजह से ये आंकड़ा आया है कि बॉर्डर पे लड़ने वाली जितनी भी रशियन फोर्सेस हैं उसमें 20% से ज़्यादा लोग जो हैं वो HIV पॉजिटिव आज के टाइम पे देखे जा रहे हैं। और दूसरे जो कारण बताए गए हैं वेस्टर्न मीडिया की तरफ से वो ये हैं, जो रशियन सैनिक बॉर्डर पे हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऐसे उपकरण नहीं है और सामान नहीं है जो वो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ जब इंटीमेट होते हैं तो उनके पास बेसिक सी नीड जो कॉन्डोम वगैरह होते हैं, ये भी सारी चीज़ें नहीं है और जिस वजह से ये संक्रमण जो है वो बहुत तेज़ी से रशियन फोर्सेस के अंदर फैलता हुआ जा रहा है। अगर रशिया ने यहाँ पे इमीडिएट कोई एक्शन नहीं लिया इस तरह की घटनाओं पे, तो हो सकता है ये संक्रमण बढ़ते बढ़ते पूरी तरीके से रशियन फोर्सेस के अंदर बैठ जाए, जिससे रशिया को बैकफुट पे जाना पड़ जाए। अगर ऐसा होता है, रशिया बैकफुट पे जाता है, तो आप ये मान के चलिए ये यूनाइटेड स्टेट की जीत होगी, ये यूरोपीय यूनियन की जीत होगी और ये यूक्रेन की जीत होगी, जो पिछले 3 साल से लगातार अपनी खस्ता हालत के बावजूद भी रशिया के सामने हथियार नहीं डाल रहा है और जेलेंस्की किसी भी तरह से किसी भी मूड में दिखाई नहीं पड़ते हैं कि वो रशिया के आगे हथियार डालेंगे। लेकिन हो सकता है ये संक्रमण बीमारी ऐसी है जो रशिया को हथियार डालने पे मजबूर कर दे आगे चलकर।